जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज हम सब यहाँ पर अपने गांव और गांव के आसपास देखी गई दुरात्माओं से निजात पाने की समस्या के बारे में बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। प्रधान जी, कुछ एक दिनों में यहाँ ऐसी घटनाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। अबे कल्लू की मेहरारू भी कछु ऐसा ही बताए रही। हाँ साहब, अब तो भौर में लोटा उठान से पहले संग चने को हमें ही दिख करे हैं। प्रधान जी, गांव में दहशत का माहौल है। इसका तो एक ही उपाय है, मंदिर का जीर्णोद्धार करके एक यज्ञ करवा दिया जाए। सभी बुरी बलाएं खुद ब खुद भाग जाएंगी। और इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? आएगा कहाँ से? सब गांव वालों की समस्या है, सभी गांव वाले मिलकर देंगे। अरे सब बकवास है ये, कुछ नहीं होता भूत प्रेत। मैं तो कितनी बार रात में आता जाता रहता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता। जी आजकल के बालक समझते ही कहाँ हैं? 4 आखर पढ़ क्या लिए अपने को ज्ञानी समझने लगे। अरे लल्ला रे, सच ना बदल सकत है। अच्छा, ईमानदारी से बिल्कुल सच सच बताओ, कितने लोगों ने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा है? अरे वो अपनी ठाकुर साहब की बिटिया ने देखा है। तो वो बिटिया है कहाँ? आंखों देखा हाल बताने आती क्यों नहीं यहाँ पर? तो क्या वो झूठ मन गढ़ंत बोल रही है? ना, कतई ना, लेकिन बात कुछ और भी तो हो सकती है। जैसे क्या बात हो सकती है? अरे कुछ भी हो सकती है, ये तो उसके बताने पर ही समझ आएगा ना। प्रधान जी, अब तो लगता है ये गांव इन छोरों के हिसाब से चलेगा। अरे नहीं पंडित जी, बालक हैं, अभी दुनिया देखी ही कहाँ है, लेकिन अपनी बात कहने का हक तो सभी को है ना। ठीक है, अब आप सभी विचार करके निर्णय ले लो। लियो ठाकुर साहब, और बहन जी भी आए गए, इनसे खुद ही पूछ लियो। आइए 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 ठाकुर साहब, बड़ी देर कर दी। हाँ प्रधान जी, कुछ देर हो गई। रास्ते में ये आंगनवाड़ी वाली बहन जी मिल गई थी। अच्छा हुआ बहन जी भी आ गई। आइए आइए बैठिए। हाँ ठाकुर साहब, वो कल वाली बात बताइए जिसकी वजह से आज पंचायत बुलानी पड़ी। हाँ, इसीलिए मैं आया भी हूँ। दरअसल कल रात मेरी बेटी अर्चना और बेटा अमित दोनों देर रात शहर से आ रहे थे। रात में? फिर क्या हुआ? यहीं पास में जहां अपने गांव की हद खत्म होती है और पक्की सड़क शहर के लिए जाती है, वहीं पर एकदम सुनसान सड़क पर अंधेरे में तेज बारिश में भी सड़क पर तेज तेज चलते हुए एक चुड़ैल को देखा। राम 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 राम, अब तक गांव के अंदर भी आ गई है ये बला। प्रधान जी, अगर जल्दी ही कुछ उपाय नहीं किया गया तो हमारे बस की बात भी ना होगी। कैसी बात पंडित जी? ठाकुर साहब की बात से तो ये नहीं कह सकते कि वो कोई चुड़ैल थी, कोई लड़की भी तो हो सकती है। लो कर लो बात। रात के 13 बजे अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर कोई लड़की, वो भी अकेली, क्यों होगी? पंडित जी, तो वो चुड़ैल ही क्यों होगी? इसलिए कि इस प्रकार की बलाएं ऊपरी हवा डबा रात में ही निकलती हैं। अच्छा, दिन में निकलने में उन्हें डर लगता है क्या, या फिर उन पर कोई रोक लगी हुई है? प्रधान जी, अब तो आप संकल्प से ही पूछ लेना इसका उपाय। हम तो चल रहे हैं, देर हो रही है। अरे अरे बैठिए पंडित जी, बैठिए बैठिए तो सही। कहाँ बच्चों की बातों को बुरा मान रहे हो? ठाकुर साहब, ये करीब कितने बजे की बात होगी? अरे यही कोई 11 साढ़े 11 का टाइम रहा होगा। देखने में वो कैसी थी? अरे क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो? भूत प्रेत या इस तरह की बलाओं को क्या कोई ध्यान से देखता है? चलिए चच्चा, एक बात और बता दीजिए। अब इस तरह किसी लड़की को अकेले जाते देखकर अमित ने गाड़ी रोककर उससे कुछ पूछा नहीं? बेटा, वो लड़की नहीं, चुड़ैल थी, चुड़ैल। और चुड़ैलों से बात नहीं की जाती, जान बचाकर ही भागा जाता है। चच्चा, नाराज ना हो तो एक बात और पूछ लूं? पूछ, क्या पूछना है? वो सुनसान रात में तेज बारिश में अकेली जा रही थी, तो क्या उसने भी गाड़ी रुकवाने की या लिफ्ट मांगने की कोशिश नहीं की? अब क्या बताऊं मैं तुझे, सारी बात मैंने तुझे बता दी, उसके बाद भी तेरी सुई वहीं की वहीं अटकी हुई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो चच्चा, क्योंकि इसके आगे का सच कुछ और ही है। क्या है वो सच? जरा हम भी तो सुने। बहुत बड़ा वकील हो गया है ना तू। चच्चा, अब प्रश्न उठता है कि जब वो चुड़ैल ही थी और उसे किसी को नुकसान पहुंचाना ही नहीं था, चुपचाप चलते जाना था, तो वो वहां आई ही क्यों? हाँ, फालतू में सबको परेशान कर दिया। अरे रुकिए 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 रुकिए, ये मजाक का विषय नहीं है। और किसी को इस मामले में कुछ कहना हो तो कहे। विजय, बता ना, कल क्या हुआ था? कल रात जब मैं शहर से वापस आ रहा था, तब वो लड़की मुझे दिखाई दी थी। मैंने उसको ध्यान से देखा और पहचान लिया।
वो अपने वैद्य जी की बेटी शांति थी। इतनी रात गए वो वहां पर क्या करने गई थी? दरअसल उसे डायरिया हो गया है। अब ऐसे में शौच के लिए तो जंगल में ही जाना पड़ेगा। फिर क्या हुआ? वो जंगल के लिए जब निकली तो गांव में थोड़ी चला फिरी देख एकांत के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ गई। वहीं पर दूसरे गांव के 2-3 लड़के बदनीयती से उसका पीछा करने लगे। फिर क्या चचा, वो अपने आप को बचाने के लिए भागने लगी। एक तो अंधेरा, ऊपर से जगह जगह गड्ढे वाली कच्ची सड़क। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो विजय। आज मेरी भी शांति से बात हुई थी, ऐसे ही कुछ वो भी मुझे बता रही थी। अरे घरों में शौचालय न होने के कारण ये समस्या तो पूरे गांव की बहु बेटियों की हो गई है। तो इस बारे में सब लोग कुछ सोचो ना। वो तो अच्छा हुआ कि विजय भैया शांति को मिल गए और सही सलामत वेग जी के घर छोड़ दिया, वरना सोचो कुछ भी हो सकता था। सही कह रहा है संकल्प। अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, मझोला गांव में भी यही तो हुआ था और उस बेचारी के साथ कितना बड़ा हादसा हो गया। अरे वो तो बेचारी ना घर की रही ना घाट की। करना है तो ऐसी समस्याओं के लिए कुछ करो ना, कुछ कारगर कदम उठाओ। अच्छा प्रधान जी, अब हम तो चलते हैं। मैं भी चलूंगा। 4 दिन बाद ही छोटे बेटे की बारात जानी है, काम बहुत पड़ा है। और हाँ, वैसे तो सबके घर न्योता पहुंच ही गया है, फिर भी यहाँ पर अभी से कह दे रहा हूँ, सबको आना है शादी में। ठीक है, फिर इस समस्या पर जल्दी विचार करेंगे। सबकी सब बावली हो गई हो क्या? अरे बन्ना गाए जाएंगे, बन्ना। बेटे की शादी है, बेटे की। अरे ताई, हम तो भूल ही गए थे। चलो रे चलो, जल्दी से कोई अच्छा सा बन्ना ले लो। अरे शांति, अब तेरी तबीयत कैसी है? अब तो ठीक है बहन जी, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं हूँ। वो तो ताई की जिद थी, आकर बैठ गई। आती कैसे ना, भावज क्या ऐसे ही मिल जावेगी? ना ना, वो तो पैसे दे के मिलेगी। अरे कोई भावज ले लो, कोई भावज ले लो। कितने में? अरे 20 रुपए में, 1 पाई कम नहीं लूंगी। अरे तो मुंह तो दिखा दो। पहले पैसे। मुंह दिखाने के अलग से पैसे हैं क्या? और नहीं तो क्या, 20 रुपए में भावज ले लो। अरे 20 रुपए में भावज ले लो। अरे बगैर तो कतई शर्म लिहाज न रही तुम लोगों को तो। अरे ताई, भैया की शादी में अगर शर्म करेंगे तो नाचेंगे गाएंगे कब? मैं तो पहले से ही बता दे रही हूँ, मुझे तो कान के बूंदे चाहिए, बूंदे। अरे ले लिए, अभी तो गाना बजाना कुछ कर। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। चमन भैया, लल्ला जी, आज तो अपनी मर्जी से नाच लो। कल वो आ रही है नचाने के लिए, फिर तो बिना मर्जी के भी नाचना पड़ेगा। अच्छा, जैसे बड़े भैया को आप नचा रही हो। अरे हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। मुझे तो अभी जाना पड़ेगा। कहाँ? अरे जंगल। और कहाँ? इतनी रात में? 12 बज रहा है। क्या करूँ भाभी? अकेले मत जाना उस दिन की तरह। नहीं, साथ में ले जाऊंगी किसी को। जिसको भी जंगल जाना हो शौच के लिए, बस सब अभी शांति के साथ चले जाओ, एक साथ ही निपट लो। हाँ। अरे ये पूरी की पूरी बारात कहाँ चल दी? जंगल में मंगल करने। हाँ। चलो हम सभी चलते हैं, एक के साथ एक बॉडीगार्ड। अकेले जाने का तो जमाना ही नहीं रहा। गुड़िया, जा जल्दी से भावज के लिए शरबत बना ला। अभी लाई अम्मा। जे रस्म पूरी करके ब्यावली को अंदर बिठा देंगे। हाँ अम्मा। गुड़िया, देख तो ब्यावली के बैठने का इंतजाम भी हो गया का? हाँ अम्मा। और सुन, मंझली बहू रानी से पूछ, मीठे चावल बन गए हो तो ले आए। दुल्हन का मुंह मीठा कराने की रस्म भी हाथ के हाथ ही करवा दूंगी। अम्मा ये लो शरबत। अपनी भावज को चखा दे। और सुन, मुझसे तो अब खड़ा ना हुआ जा रहा, बड़ा दर्द हो रहा है मेरी कमर में। बड़ी बहू से कह दे दुल्हन को कोठरी में ले आए।
ऐसे कैसे ले जाएं? अम्मा तुम्हें भी सब रस्में याद हैं, बस देहरी रुकाई की रस्म हम भूल जाती हो। अरे जा तो रोक ले तेरी, मैं कौन सी मना कर रही हूँ। ना ना भैया, ऐसे अंदर नहीं जा सकते। मुझसे क्या मतलब? अरे मेरा तो घर है, कहीं भी जा सकता हूँ। जिसे रोकना है उसे रोक। ना जी ना, ऐसे ना चलेगा। तो फिर कैसे चलेगा? अरे मांग मूंग की छुट्टी कर, जो कुछ लेना है ले और जाने दे अंदर। ठीक है भैया, मुझे एक हीरे का सेट दे दो। बाप रे, हीरे का सेट कभी देखा भी है? नहीं देखा है तो आप दिखा दो ना। देख गुड़िया, हीरे का सेट देने की ना तो मेरी औकात है और ना ही उसे पहनने की तेरी औकात है। ठीक है, तो फिर खड़े रहिए बाहर ऐसे ही भाभी के साथ। फिर तो यही ठीक रहेगा, एक कुर्सी दे दे, मैं तो यहीं आराम से बैठा रहूंगा। अरे काहे को जिद करे है, अब बहनों का नेक होवे सो दे दे। अच्छा अम्मा एक बात बता, जे नेक बनाए किसने? यहाँ मेरी बहन का, वहाँ इसकी बहन का, कोई नेक हमारा ना होता है? अरे होवे क्यों ना है, होवे है। अब फिलहाल तो गुड़िया को नेक दे दे और काम करने दे। अरे अम्मा सेट मांग रही है, सेट कहाँ से लाऊं इसके लिए? अरे दे दे 10-20 रुपया, चलता कर। ऐसे कैसे चलता कर? अब देर हो रही है और काम को, अब फिर ले लिए, अभी यही रख ले। ठीक है माँ, तो फिर अभी तो यही रख लेती हूँ। बीबी जी, टॉयलेट कहाँ है? क्या क्या कहाँ है? वो टॉयलेट बड़ी भाभी से पूछती हूँ। भाभी देखो, नई भाभी क्या कह रही हैं? हाँ बोलो, क्या चाहिए? वो ना, हमें टॉयलेट जाना था। अच्छा अच्छा, गुड़िया बीबी जी जरा इन्हें घेर में ले जाओ। अरे ये बात थी, तो ऐसे कहा होता ना। आओ मेरे साथ। घर के पीछे की तरफ भाभी, ये ढोरों को बांधने का घेर है। इधर ये नाली है। हाँ, पर टॉयलेट कहाँ है? ये है ना नाली। मतलब ये कि गांवों में घरों के अंदर टॉयलेट नहीं होते, यहाँ तो अंधेरे ही जंगल जाना पड़ता है। अब दिन में किसी को जाना है, मेरा मतलब लघु शंका से है, तो वो यहाँ नाली पर ही चले जाते हैं। ऐसे कैसे? मैं खुले में नाली पर? नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ कोई है थोड़े ही, और मैं लो मैं आड़ किए देती हूँ। नहीं नहीं छोड़ो, नहीं मुझे जाना ही नहीं है। अरे भाभी सुनो तो, ये कैसे और कब तक चलेगा? अब तो आपको यहीं रहना है ना। ओफो, अरे जल्दी आओ, जंगल जाना है कि नहीं? चलो हम लोग चल रहे हैं, तुम जल्दी आ जाना। सुनिए, ये बाहर कौन है? पता नहीं, बड़ी भाभी होंगी। बड़ी भाभी? मगर क्यों? तुम्हें जंगल ले जाने के लिए आई होंगी। जंगल? हाँ, शौच के लिए अंधेरे में ही जाते हैं यहाँ सब। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। जंगल, शौच, मैं यहाँ इस प्रकार से नहीं रह सकती। नहीं रह सकती मतलब? अरे और भी तो 2 भाभियां हैं या नहीं? वो भी तो रह रही हैं। मुझे नहीं पता, मैं खुले में शौच के लिए नहीं जा सकती। सुन रहे हो तुम? यार कहाँ बेकार की बातों में उलझा रही हो। कितनी अच्छी नींद आ रही है। आओ तुम भी सो जाओ। अरे अजीब बात है, मैं इतनी परेशानी में हूँ और ये मजे से सो रहे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? ये तो 1-2 दिन टालने वाली बात भी नहीं है। सुनो, उठो ना। हाँ अब बोलो यार, क्या बात है? मैं कह रही हूँ, मैं खुले में शौच के लिए नहीं जा सकती। मैं आज तक गई ही नहीं हूँ। तो कोई बात नहीं, अब चली जाना। क्यों बेकार में छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो? आप समझते क्यों नहीं हैं? इसमें समझने वाली बात क्या है? हमारे घर में और भी महिलाएं हैं। होंगी, वो जाती होंगी, मुझे तो पता ही नहीं है कैसे जाते हैं। सब बता देंगी ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अच्छा सुनो, मुझे किसी ऐसे घर में ले चलो जहाँ शौचालय हो। कैसी बात कर रही हो? इस पूरे गांव में किसी के घर में शौचालय नहीं है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसा गांव है? अजीब बात है। ट्यूबवेल है, मोटरसाइकिल है, टीवी तक है, और तो और सबके हाथ में मोबाइल फोन है, लेकिन रोजमर्रा की बेहद जरूरी चीज शौचालय, एक टॉयलेट नहीं है। देखो, ऐसा नहीं है कि घर के अंदर शौचालय हम बनवा नहीं सकते, मगर घर के अंदर शौचालय अशुभ माना जाता है। ओहो, मगर कहाँ लिखा है ये कि शौचालय घर में
अशुभ होता है। अरे अब तुम ही सोचो, वही खाना बन रहा है, वही खाना खा रहे हैं, वही भगवान जी की पूजा भी कर रहे हैं और उसी घर में सो रहे हैं, और वहीं पर छी 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 छी, तुम्हें खुद सोचकर भी घिन नहीं आ रही है? तब तो आप सब नहाते भी जंगल में होंगे और मुझसे भी यही कहिएगा कि कुएं पे जाकर नहाऊं। देखो शीलू, ये शादी हम लोगों ने अपनी मर्जी से की है। घर वाले पहले ही से इस शादी के खिलाफ थे। अब जब तुम इस तरह की बातें करोगी तब तो जरूर बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। अच्छा सुनो, गांव में कोई तो सुलभ शौचालय भी होगा। वो तो सरकार की योजना के अंतर्गत बनता है। हाँ है ना, वहीं ले चलो मुझे प्लीज। वहां कैसे लेके चलूं, वहां कैसे लेके जाऊं तुम्हें? वो तो सरकारी कागजों में ही बनकर तैयार हुए हैं अभी तक। ओफो, तो अब क्या करूं मैं? क्या बताऊं, अब तो दिन भी अच्छा खासा निकल आया है। बाइक पे अभी इसी वक्त मेरे पापा के घर छोड़ाइए। अब जब आपके घर शौचालय बन जाएगा तो वापस आ जाऊंगी मैं। ए, पागल हो गई हो क्या? सब घर वाले क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे? मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर आप ही बताएं, मैं क्या करूं? क्या बताऊं शीलू, मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। घर वालों से क्या कहकर जाऊंगा कि तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने क्यों जा रहा हूं, शौच के लिए? ये तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता भी तो है नहीं। अरे शीलू, आज क्या बाहर नहीं निकलना है कमरे से? आई अम्मा। आओ, कुछ दिन जरा बड़ा घूंघट कर लो। क्यों, कोई खास बात है क्या? क्या बात है बहू, आज उठने का इरादा ना था क्या? हम सब तो अंधेरे ही जंगल से निपट कर नहा धो के फारिग हो जाते हैं। तुम्हें भी कल से ऐसे ही करना है? जी अम्मा। जाओ, अब जल्दी से जाकर निपट लो। अच्छा बार है, आज दूध में चावल डालने की रस्म भी करवाई देते हैं, जिससे रसोई में काम करने की कोई अटक भी ना रहेगी। जी। सुनो बहुरानी, यहाँ आओ। जी बाबूजी। एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, मगर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि अभी तुम और चमन कमरे के अंदर जो बात कर रहे थे ना, वो स्पष्ट समझ आ रही थी। बाबूजी, मैं खुले में शौच के लिए नहीं जा सकती। तो ये बात है। बाकी तो बहू है ही ना, ये किस पैसा लाई है? 1000 बार मना करी जा छोरे से, शहर से शादी मती करे, समझ में ना आई। अब भुगत कर मन को। शांति रखो, ये इतनी बड़ी बात ना है। अरे है कैसे ना, जब इनके घर से ब्याह की बात पक्की करने आए तब ना देखी कि घर कैसो है, कैसो रहन सहन है। ठीक है बहुरानी, इस बात पर हम विचार करते हैं, देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। बाबूजी, एक बात। हाँ, बोलो क्या कहना है? वो बाबूजी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाह रही हूँ। हाँ, वो तो तुम्हें जाना ही है। 2 दिन बाद की तो विदा पड़ी है तुम्हारी। नहीं बाबूजी, आज ही, अभी जाना है। ये कैसे हो सकता है? कैसे ना हो सकत, जे और चमन जो चाहे सब कर सकत हैं। अरे अम्मा, काहे को गुस्सा करती हो? बात को समझने की कोशिश भी करो। का समझू तेरी और तेरी लुगाई की बात? अपने से बड़िन की ना कोई इज्जत और ना ही बात करन का कोई सलीका। अरे पंडित जी ने 2 दिन बाद विदा की बात बताई है, तुम अबे विदा कर दो, फिर चाहे कचो अनहोनी हो जाए। फालतू की बात ना कर अम्मा, कैसी अनहोनी हो जाएगी? ना होएगी तो जा कर, अपने मन की कर, बूझन की क्या जरूरत है? हाँ ठीक है, मैं छोड़ कर आ रहा हूँ इसके मायके, जा जल्दी से तैयार हो जा। ऐसा जोरू का गुलाम निकला जे तो? अम्मा, उसकी परेशानी को भी तो समझो। तो का जिंदगी भर मायके में ही पड़ी रहेगी? क्यों पड़ी रहेगी, जल्दी ही इस घर में शौचालय बनवा देंगे। क्या कहा? एक बार फिर से तो कहिए, कतई पागल हो गया है क्या? इसमें पागल होने की क्या बात है, हैं? क्यों ना है, तेरे बाप दादा ने भी घर में कभी शौचालय बनाओ? अरे अब बस भी करो, आपस में ही कहासुनी करने लगे। अब आप ही देख लो, छोटो है करके बहुत सिर पे चढ़ा लियो। जा भीतर जा। चमन की अम्मा, बात को समझो। बहुरानी कभी खुले में शौच को ना गई, अब कैसे जा सकती है? तो क्या अपने घर की मान मर्यादा सब इसकी खातिर ताक पे उठा के धर दे? फिलहाल तो इन्हें जाने दे, इत्मीनान से कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। आइए पंडित जी, आइए बैठिए। इधर से निकल रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। बिटिया की जन्म पत्री मिलवाने के लिए जो आपने दी थी वो मिल गई है।
अरे बहुत ही अच्छी मिली है, पूरे 32 गुण मिल रहे हैं। लड़के की नौकरी के साथ साथ जमीन जायदाद भी बहुत है। अपनी बिटिया के लिए श्रेष्ठ घर पर रहेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है पंडित जी। जल्दी ही हम जाकर बात पक्की कराते हैं और लगे हाथ रोका भी कराएंगे। उत्तम विचार है। पर साथ में उस दिन पंडित जी आपको भी चलना पड़ेगा। अवश्य चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। हमारे लिए तो दोनों ही परिवार अपने घर जैसे हैं। ठीक है ठीक है। पंडित जी, वो मंदिर की जमीन के कागजात भी लेके जाइए। अच्छा याद दिलाया आपने। पैमाइश तो ठीक से करवा दी थी ना? बहुत अच्छी तरह से, आप निश्चिंत रहिए। और मंदिर के पीछे की जो फालतू जमीन थी, वही नदी के साथ वाली, वो भी मंदिर में आ गई है। ये काम तो बहुत बढ़िया कर दिया आपने। अच्छा, अब चलेंगे हम। अरे चाय तैयार है पंडित जी, चाय पीकर ही जाइए। अभी देर हो रही है, चाय फिर कभी आकर पीता हूँ। ये ईंटें, गारा, सीमेंट, क्या ऊपर कोठरी बनवाने का इरादा है? अरे नहीं पंडित जी, ये तो बस ऐसे ही। ऐसे ही मतलब? जरा वो छोटा सा स्नानागार वगैरह बनवाने की सोच रहे थे। स्नानागार वगैरह मतलब शौचालय भी? हाँ, बहुत छोटा सा, ऐसे ही नाम के लिए। कहाँ? यहाँ आंगन में? हाँ, वो एक तरफ कोने में। कोने में? आंगन के कोने में? तुम जानते भी हो क्या करने जा रहे हो? बहुत सोच विचार के बाद ही निर्णय लिया है पंडित जी। राम 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 राम। अरे ब्रह्म देवता का वास होता है आंगन में। जब ये गंदी चीज आंगन में बन जाएगी तो क्या ब्रह्म देवता यहाँ रहेंगे? ब्रह्म देवता क्या, फिर तो इंसान भी नहीं रह सकते। वक्त की जरूरत है पंडित जी। वक्त की जरूरत या फिर नई बहू की फरमाइश? मैंने तो पहले ही मना किया था इस रिश्ते के लिए, लेकिन चमन की अक्ल पर तो पत्थर पड़े हुए थे। अब तो राम ही बचाए शनि की कुदृष्टि से। वैसे वो बहुरानी है कहाँ? पंडित जी, वो यहीं जरा अपने मायके चली गई है। मायके? विदा तो उसकी कल होनी थी ना? हाँ पंडित जी, लेकिन एक घरेलू समस्या के कारण। घरेलू समस्या के कारण बिना मुहूर्त के ही भेज दिया? ये तो सभी जानते हैं, पहली दूसरी विदा शुभ मुहूर्त निकलवा कर ही की जाती है। अब क्या करें पंडित जी, मजबूरी थी। मजबूरी? कैसी मजबूरी? ये कहो ना, बहुरानी शौचालय ना होने के कारण खुद ही नहीं रुकी, वरना इतनी जल्दी शौचालय, वो भी घर में। राम 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 राम। पंडित जी, चाय। चाय? अब तो इस घर का पानी पीना भी नरक में जाने जैसा है। हम चलते हैं, अब तो इस घर में कदम रखना भी पाप है। राम 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 राम। देखा, अभी तो पंडित जी को ही पता लगा है, जब पूरे गांव को पता लगेगा, देखना कैसी थू थू होगी। ये बहू तो ऐसी कलेश की चढ़ाई है हमारे घर में। अरे उसे क्यों कुछ कह रही हो? उसे ना कहूँ तो किसे कहूँ? इतने ऊंचे खानदान की थी तो बाप ने देख लिया होता ना शौचालय वाला घर। अरे अब चुप भी कर जा चमन की अम्मा। चुप ही तो हूँ, मन की भी ना कहूँ, हमारे तो कर्म ही फूट गए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले पंचायत जब बुलाई गई थी, तब भूख प्रेत जैसी बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन उस घटना का सच कुछ और ही निकला था, जिसकी पुष्टि बहन जी ने भी की थी और खुद विजय ने भी इस बारे में बताया। ये बात तो शांति ने स्वयं ही सबको बताई थी, तो शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं बहन जी आप। घटना एक होती है मगर अफवाहें हजार हो जाती हैं। प्रधान जी, अब तो स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। अगर इस समस्या का हल जल्दी ही नहीं निकाला गया तो ऐसी घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती ही जाएंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रमोद भैया। अभी पास के ही एक गांव की लड़की ने तो इस चक्कर में आत्महत्या तक कर ली। अरे स्थिति तो ये बन गई है प्रधान जी कि किसी को शौच के लिए जाना भी होता है तो दो चार महिलाओं को साथ में लेकर जाती हैं। ये भी तो एक परेशानी की ही बात है। किसी के साथ कभी कोई तैयार हो गया जाने को और कभी नहीं हुआ। ऐसा तो होता ही है ठाकुर साहब, ये तो वही जानता है जो भुगतता है। अब पूस माह की चिल्ला जाड़िन में कौन की हिम्मत होगी काई के साथ जान की। अरे अब प्रश्न ये है कि इस समस्या का समाधान क्या है। यही तो एक टेढ़ी खीर है। जो समाधान है वो स्वीकारना है और जो स्वीकार है उस स्थिति में जीना मुहाल है। आप ही कोई रास्ता सुझाओ बहन जी। मेरी समझ में तो
एक ही बात आती है, आवश्यकता आविष्कार की माँ होती है। अब हमारी जरूरत अगर शौचालय की है तो हमें शौचालय बनवाने ही चाहिए। जरा सोच समझ कर बोलियो। शौचालय गांव के अंदर बनने लगे तो हमारे कुल देवी देवता और ग्राम देवता ये सब कहाँ रहेंगे? बहन जी, आपको लगता है क्या शौचालय बनने के बाद उनका वास गांव में रहेगा या उनकी कृपा गांव पर बनी रहेगी? अरे तो फिर पंडित जी आप ही इसका कोई उपाय बताइए। जो परंपरा सदियों से चली आ रही है उसमें हर्जा ही क्या है? पंडित जी, आपको इसमें कोई हर्जा न लगता। दिन ब दिन हमारी बहन बेटियां असुरक्षित होती जा रही हैं। चमन, तू तो अपनी बात रहने ही दे। अभी 4 दिन पहले तक तुझे बहन बेटियों की चिंता ना थी, अब अपनी बीवी के चक्कर में तुझे बहन बेटियों की चिंता होने लगी। बीवी को बीच में मत लाओ पंडित जी, बहुत इज्जत करूं मैं आपकी, लेकिन उस दिन बाबूजी से जैसे बोलकर आए ना, वो ठीक ना किया आपने। उम्र में आपसे बड़े ही होंगे। अरे तो क्या कर लेगा मेरा है? अगर कोई बड़ा बुजुर्ग कुछ गलत करे तो क्या उसे करने दे? पंडित होने के नाते धर्म है हमारा रोकना। किस धर्म कर्म की बात कर रहे हो पंडित जी? मंदिर का हिसाब किताब अगर ले लिया जाए ना तो देना मिलेगा। देख चमन, अपनी औकात में रह। कौन सा कुछ देकर भूल गया है जो ऐसी बढ़ चढ़कर बात कर रहा है? चमन चुप रहे, पंडित जी से ऐसे बात ना करते हैं, पूज्य होते हैं हम सबके। अरे पटवारी जी, सिर पर तो तुमने ही चढ़ाया है, वरना जरा सा छोरा की जे मजाल कि पंडित जी से ऐसे बोले। छोटे मुंह बड़ी बात। अब माफ भी कर दो पंडित जी, बालक है। बालक ना है, ये हाथी के दांत बाहर निकल आने के बाद अंदर ना किए जा सकत है। ये सारे काम अपनी मर्जी से ही करे, ना बड़ों की इज्जत ना किसी का लिहाज। अरे आपसी तलखी को छोड़कर हमें अब अपने मुद्दे पर आ जाना चाहिए। यही ठीक होगा। बिगड़ते माहौल को देखते हुए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उस दिन मेरी बेटी शांति थी, कल किसी और की भी बेटी हो सकती है। गंभीरता से विचार करने वाली बात है, ये तो चिंता का विषय है। इस समस्या के हल के लिए सभी अपनी अपनी राय दें, जिससे उचित निर्णय लिया जा सके। अब निर्णय ही क्या लेना है प्रधान जी? पटवारी ने तो अपने घर में शौचालय बनवाने के लिए ईंटें, गारा, सीमेंट सब मंगवाई ही लिया है। न गांव वालों से पूछा, न ही पंचायत में अपनी बात रखी। ये हमारा पारिवारिक मामला है पंडित जी। लो सुन लो गांव वालों, अब तक इस गांव में सब लोग एक कुटुंब की तरह रहते थे। कहीं भी कुछ भी होता था पंचायत में बात रखी जाती थी, पूरे गांव वालों को बताई जाती थी। अब इनका ये पारिवारिक मामला हो गया। पंडित जी क्यों खामखा उलझ रहे हो? अरे लो जी लो, बित्ते भर का छोरा जुबान कितनी लंबी उछले, भरी पंचायत बेइज्जती कर रहा है मेरी, और बाप बेटा सुन रहा है। क्या जमाना आ गया है, अपनी मर्जी से गैर बिरादरी में शादी कर ली। अब लुगाई के चक्कर में पूरे गांव में शौचालय बनवाने पर तुला हुआ है। ये तो पूरे गांव को गिल्ला घर बना देगा। अरे मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, बोलिए। हाँ की है, अपने घर में शौचालय बनवा रहा हूँ। आपको क्या फर्क पड़ता है? खुले में शौच जाने से कितनी बीमारियां फैलती हैं आपको पता भी है? क्या क्या नुकसान होता है कुछ जानते भी हैं आप? ना ना, हम क्या जाने, सब तू ही तो जानता है। 2 दिन में ही तेरी घरवाली ने तुझे सारा ज्ञान जो बांट दिया। अब हम सब तो निपट अज्ञानी हैं। अज्ञानी ना होते तो एक नेक काम की शुरुआत के लिए ऐसे विरोध ना करते आप। चमन चुप रहो, बहुत बोल लिया तुम्हें किसी का लिहाज भी है? चलो जाओ यहाँ से। पंडित जी क्षमा करिए। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, चलिए कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं। हाँ बहन जी, आप कुछ कह रही थी? मेरी राय में तो प्रधान जी शौचालय बनना ही चाहिए। सबसे पहले सुलभ शौचालय की सुविधा गांव वालों को मिलना चाहिए। इसके लिए तो सरकार सब्सिडी भी दे रही है। पंडित जी आपकी क्या राय है? हमारी राय का क्या करना है प्रधान जी? अब तो ऐसा लगता है इस गांव को छोड़ने में ही भलाई है। राम 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 राम, अपने देवी देवता ना रहे, ऐसी जगह रहने से फायदा ही क्या है? राम 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 राम। बैद जी आपकी राय में क्या करना चाहिए? स्थिति को देखते हुए वही उचित है जैसा कि बहन जी कह रही हैं। ठीक है ठाकुर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे कहना ही क्या है प्रधान जी, जो उचित है वो सबको मानना चाहिए। अरे मनसुख तू भी तो कुछ बोल। क्या बोले प्रधान जी, अब हमारी इतनी औकात कहाँ जो शौचालय बनवा सकें, मगर बहू बेटियन की चिंता तो होता ही है। अरे चिंता क्यों कर रहा है मनसुखा? सुलभ शौचालय में तो सभी जा सकते हैं, और ये तो सरकारी पैसों के साथ साथ पूरे गांव वालों की मदद से ही बनेगा। तू पैसे नहीं दे सकता, मत देना,
मजदूरी तो कर लेगा? हाँ साहब, क्यों ना, पूरी करूंगा। तो फिर ऐसा ही करते हैं कि पहले सुलभ शौचालय बनवाते हैं गांव में, और जिसकी स्थिति अच्छी हो वो अपने घरों में शौचालय बनवा ले, और जो ना बनवा सके वो अपना नाम मुझे लिखवा दे। हैं, मैं सरकारी मदद के लिए उसका नाम बीडीओ साहब को भेज दूंगा। अरे आ रहे हैं भाई, इतनी रात गए कौन आ गया? अरे भाई आ तो रहे हैं, क्या दरवाजा ही तोड़ डालना है क्या? अरे कौन है? पटवारी जी, ये हमारी अम्मा है, भयंकर बुखार चढ़ा है, साथ ही बार बार शौच भी जाना पड़ रहा है। ऐसे में जंगल में ले गया तो बुढ़ो मर ही जावेंगी। अगर अरे 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 आइए 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 पंडित जी, अंदर आइए। पहले जरा इन्हें निपटा लाए हैं। अरे सुनती हो चमन की अम्मा, अपनी कुठरिया में एक बिस्तर और लगा लो। क्या हो गया, कौन है? कुछ ना, वो पंडित जी आए हैं अपनी अम्मा के साथ, उनकी तबीयत खराब है। अरे तबीयत खराब है तो वैद्य जी के घर जाना चाहिए, रास्ता बता दो ना। अरे धीरे बोल, शौचालय गई भैया, सुन लेंगी। सुन लेंगी तो सुन ले। अब बादिन तो पंडित जी बड़े घमंड से कहकर गए थे, हमारे घर को पानी भी पीने को धर्म ना है। अरे भगवान, अब चुप भी कर जा, जा फटाफट बिस्तर लगा दे। आओ आओ पंडित जी आओ, शीत लहर चल रही है, अंदर आ जाओ। वो पटवारी जी, अम्मा की वजह से तकलीफ देनी पड़ी। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, जैसे आपकी अम्मा वैसे हमारी भी अम्मा। तुम्हारा बड़प्पन है पटवारी जी, वरना तो जैसे उस दिन मैं गुस्से में कह गया, उसके बाद तो हिम्मत ही ना पड़ रही थी आने की। राम राम, मगर अम्मा की हालत तो देख ही रहे हो। अरे छोड़िए भी पंडित जी अब इन बातों को। अम्मा चमन की अम्मा के पास कोठरी में सो जाएंगी, और आप हमारे साथ बैठक में सो रहे ना, अपने पास ही आपका इंतजाम किए दे रहे हैं। ना ना पटवारी जी, इतना ना करो, एहसान तले दब ही जाएंगे हम तो। अब अपने घर ही चले जा रहे हैं। चले तो जाएंगे आप, रात में फिर अम्मा को कहीं जाना हुआ तो क्या करेंगे? अभी मेरी मानो तो यहीं सो रहो, सवेरे चले जाना। राम राम, बहुत मेहरबानी आपकी पटवारी जी। मैं कितना गलत था, मैं पंडित हूँ, ज्ञानी हूँ, इस अहंकार में ये भी भूल गया था कि आवश्यकताओं की पूर्ति तो सुविधानुसार होनी ही चाहिए, समय अनुसार परिवर्तन भी होना चाहिए। कोई बात नहीं पंडित जी, अब सब बातें मन से निकल